देंगे इंडियन होटल का जो है वो सेल्स जो है वो इंक्रीज किया हुआ है वाई ईयर ऑन ईयर जो है वो 2041 करोड़ से, है ना, 32% का ग्रोथ है। एंड EBITDA जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 28% है, दैट इज 450 से जो है वो 576 करोड़ का जो है ग्रोथ किया। नेट प्रॉफिट जो है वो 329 करोड़ जो है वो टोटल 19% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है वो, ठीक है ना। एंड EPS जो है वो 19% से ग्रोथ किया है फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर जो है वो क्वार्टर जो है ना। मार्च एंड जो है वो जून क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो होटल सेक्टर के लिए जो है वो अच्छा अच्छा टाइम रहता है, ठीक है ना। सो इसमें देखेंगे कि जो मार्जिन है जून क्वार्टर में जो है 1550 करोड़ एंड 2041 का जो है वो ग्रोथ आया हुआ है इसमें, है ना। टोटल जो है वो ग्रोथ इज ऑलमोस्ट जो है वो 32% का आया हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस जो है वो पहले से जो है वो मटेरियल कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो काफी बढ़ के आए हुए हैं, ठीक है ना। 7.37 से 10.20 जो है ना। एम्प्लॉय जो है कॉस्ट सेम है यहाँ पे, क्योंकि ये देखना है इससे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उससे समझ में आ जाता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस होके आया है ना। जो है वो 28% आया है, ठीक है ना। 29 से पहले था, अब 28 हो गया। इसका मतलब जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ा है, इसमें जो है मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट वाज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कम हुआ है इसमें जो है वो, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट जो है एक्सपेंसेस दिख रहा है। नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज फ्रॉम दी 260 टू 329 करोड़ जो है ना। प्रोडक्ट सेगमेंट में जो है ग्रोथ जो है वो देखते हैं कि जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो कंसोलिडेटेड जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रेजेंटेशन में जो है वो 32% का ग्रोथ आया हुआ है। टोटल रिवेन्यू जो है वो, ठीक है ना। एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो दैट इज आपका जो है वो 33% से बढ़ा है उसका पिछले से। इसका मटेरियल जो है मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। एबिटा मार्जिन जो है वो 31 था, 30.03 हुआ है, ठीक है ना। तो विच इज मतलब थोड़ा सा कम हुआ है जो है मार्जिन जो है वो, ठीक है ना। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 28 रहा है, 29 था पिछले साल, ठीक है ना, ईयर ऑन ईयर जो है वो। तो टोटल जो है प्रॉफिट जो है वो 319 हुआ है, ठीक है ना। सो अदर इनकम जो है वो भी काफी बढ़ के आया हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट अदर इनकम जो है वो बढ़ के आया हुआ है इसलिए, ठीक है ना। एंड 234, ठीक है। तो दैट इज 36% जो है इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। पैट मार्जिन जो है वो 14.1 रहा है, अगेन जो है 15.6 से वो रिड्यूस होके आया हुआ है, ठीक है ना। सो एवरेज जो है वो रूम जो ऑक्यूपेंसी जो रहता है, रूम अवेलेबल है उसके हिसाब से जो है वो व्हाट आर द फैक्टर जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू हो गया। होटल सेगमेंट में जो है वो 14% का है। एयर कैटरिंग में जो है वो 21% का जो है वो ग्रोथ है, वाई ऑन ईयर ऑन ईयर जो है, ठीक है ना। एंड जो है वो 392 होटल जो है वो पोर्टफोलियो में है, 249 ऑपरेशनल है, 143 जो है वो दैट इज पाइपलाइन में है ना। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। डोमेस्टिक होटल में जो है रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो 12% रहा है ना। और रिवेन्यू जो है एक होटल के लिए जो है मेन मैट्राइसिस होता है इसका, तो रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है ग्रोथ है दैट इज 11% वाई ईयर ऑन ईयर। ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ 11% से रहा है, उसमें जो है रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम का जो ग्रोथ है वो 13% से रहा है, ठीक है ना। मैनेजमेंट फी ग्रोथ जो रहता है दैट इज 17%। न्यू ब्रांड एंड बिजनेस जो है वो 27% से है से ग्रोथ कर रहा है। एक्सेलरेटेड नॉट लाइक फॉर दी लाइक ग्रोथ, जैसा वो चाहते थे वैसा ग्रोथ नहीं आ रहा है इसमें, है ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो होटल सेगमेंट से जो है वो 13% से ग्रोथ किया हुआ है, ठीक है ना। एंड ईबिटा जो है दैट इज जो है वो 13% से ग्रोथ किया है। वाई और नो इम्पैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू ऑपरेशनल सिंदूर एंड फ्लाइट डिसरप्शन इन जून। तो थोड़ा सा डिसरप्शन जरूर हुआ है इन लोगों को, क्योंकि सिंदूर और वो सब जो है प्रॉब्लम हुआ है। एंड दैट इम्पैक्ट ऑफ रिवेन्यू कर्टेलमेंट 11 करोड़ इंक्रीज इन पेरोल कॉस्ट ड्यू टू प्रीपोनमेंट ऑफ द इंक्रीज इन साइकिल फ्रॉम जुलाई 1 टू अप्रैल 1, है ना।
विच विल इवेंट, है ना, आउट दैट वे, ठीक है ना। तो सिंदूर और जो है ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसके कारण भी काफी जो है वो प्रॉब्लम हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द सेगमेंट जो है वो होटल जो है वो डोमेस्टिक होटल 51% है, इसका रेवेन्यू सेगमेंट जो है 2041 का जो देखेंगे तो, एंड है ना, एंड 19% जो है वो इंटरनेशनल होटल का है। एयर कैटरिंग जो है वो 14% है। न्यू बिजनेस जो है वो 8% का है, ठीक है ना। एंड मैनेजमेंट फी 6% है, एंड चैम्बर जो है वो 2%। तो ये जो है वो की जो है इसके जो है वो जो है वो आपका जो है वो दैट इज की जो है वो सेगमेंट है इसके, कौन कौन से जो है इसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो डोमेस्टिक ही मेनली जो है वो 51% है ना। तो के लेजर जो है वो 74% जो है वो की बिजनेस जो है वो सिटीज में जो रहता है। इसका जो है ट्रेडिशनली डोमेस्टिक ऑन होटल ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो है 1041 करोड़ है। तो की बिजनेस जो है वो इंक्लूड जो है मुंबई है, न्यू दिल्ली है, बैंगलोर है, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इसमें ज्यादा है इनका जो है। लेजर डेस्टिनेशन जो है वो गोवा, राजस्थान, केरला, उत्तराखंड एंड नॉर्थ में, दैट इज 14% ऑफ दैट। मेजर जो रिवेन्यू आता है उसका 70% जो रहता है, ये मेजर सिटीज जो है, जो टॉप सिटीज ऑफ इंडिया, वहीं से ही आता है इसका जो है वो, ठीक है। एंड आगे देखेंगे इसका जो है वो रिवेन्यू पर एवरेज जो है, जो अवेलेबल रूम है, ग्रोथ अक्रॉस द ट्रेडिशनल ब्रांड जो है। तो कंसोलिडेटेड जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो 13% से है रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है वो। एंड डोमेस्टिक में जो है वो 11% का ग्रोथ है, एंड इंटरनेशनल में जो है वो 13% का ग्रोथ है ना। तो बेसिकली जो है वो सिंगापुर और ग्लोबल इकोनॉमी, ये जो फ्लाइट कैंसिलेशंस, कुछ वॉर और ये सब का हुआ है, एंड एक फ्लाइट जो है वो भी जो है वो क्रैश हुआ, उसके कारण थोड़ा सा इनका जो है ये बिजनेस जो है इम्पैक्ट हुआ है इसमें जो है वो, ठीक है ना। बट ओवरऑल जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और उसके कारण जो है परफॉर्मेंस ठीक है, एंड मैनेजमेंट इज गाइडिंग दैट गोइंग अहेड दे विल बी हैविंग अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ दी होटल्स। तो उसमें जो है इनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है।